नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस चैनल आरवी व्लॉग ऑफिशियल पे। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इवोल्यूशन ऑफ हैंडगन के ऊपर बात करेंगे कि जब से हैंडगन बनना चालू हुआ है तब से लेके अब तक कितने तरीके के हैंडगन बन चुके हैं और कौन कौन सा हैंडगन बना है और वो किस कंपनी का है हैंडगन, चाहे वो रिवॉल्वर हो चाहे वो पिस्टल हो। उसी के तर्ज पे ये और भी जितने भी कंपनियां वेपन बना रही है उसी के तर्ज पे वेपन बन रही है। बाकी जो इन्वेंशन हुआ है लेजेंडरी वेपन का, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को चालू करते हैं हमारे इंट्रो वीडियो के बाद। और अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपका सपोर्ट हमें चाहिए, आपका प्यार हमें चाहिए, आपका सब्सक्रिप्शन हमें चाहिए। तो प्लीज़ अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अपने वीडियो को चालू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम आज के इस वीडियो में इन्वेंशन ऑफ हैंडगन के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला इन्वेंशन जो हैंडगन के ऊपर हुआ था वो 13वीं सेंचुरी में हैंड कैनन, एक हैंडगन हुआ करता था, उसका हुआ था। हैंड कैनन क्या था? एक बैरल टाइप का हुआ करता था, उसके पीछे आपको एक लकड़ी का बट लगा हुआ रहता था और बारूद आगे से मजल लोडर की तरह बारूद और गोला उसका डालते थे और यहाँ पे एक छोटा सा उसका चिंगारी डालने का पिन पॉइंट होता था और वहाँ से वो फायर होता था। 15वीं सेंचुरी में मैच लॉक पिस्टल, 16वीं सेंचुरी में व्हील लॉक पिस्टल और 17वीं सेंचुरी में फ्लिंट लॉक पिस्टल। 1807 ईस्वी सन में कैप लॉक पिस्टल। ये सभी पिस्टल का आविष्कार इन सभी सेंचुरी या ईस्वी सन में हुआ था। और ये सभी पिस्टल जो है वो सिंगल बैरल और सिंगल लोडर, मजल लोडर पिस्टल या आप उसको हैंडगन कह लें, वो हुआ करता था। और उसमें एक गोली मजल लोडर करके भरे और फायर करके फिर दूसरा लोड करके फायर करना होता था, जिसमें ये बहुत ज़्यादा समय लग जाता था, जिसके वजह से 1831 में पहला रिवॉल्वर का आविष्कार हुआ। ये सैमुअल कॉल्ट रिवॉल्वर 1831 में सैमुअल कॉल्ट रिवॉल्वर का आविष्कार हुआ। 1891 में फर्स्ट सेमी ऑटो पिस्टल सैल्वाटो डॉर्मकस पिस्टल का आविष्कार हुआ। 1895 में नैगेट रिवॉल्वर एम 1895। 1896 में मॉजर 696। ये सभी लोग मॉजर का मॉडल C96, जो लोग वेपन लवर हैं वो सभी लोग मॉजर का C96 जानते होंगे। ये एक लेजेंडरी पिस्टल है, ये जो बहुत ही फेमस है वर्ल्ड वाइड। इसके लकड़ी का बट होता था, उसी में एक केस है, वेपन केस, और जब फायर करना होता था तो उसको बट को पीछे लगा के ये एक समझ लीजिए कि आपका एक सपोर्ट के लिए वो काम करता था। ये बहुत लेजेंडरी वेपन है। लूगर पिस्टल 1898 में लूगर पिस्टल का आविष्कार हुआ। 1899 में स्मिथ वेसन M10 ये रिवॉल्वर था। 1905 में पहला कॉम्पैक्ट पिस्टल FN M1905, FN ब्राउनिंग का M1905, ये पहला कॉम्पैक्ट पिस्टल 1905 में आविष्कार हुआ। 1911 कोल्ट M1911। 1912 फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक पिस्टल स्टे रिपीटर M1912। ये सभी का फोटो आपके वीडियो आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। 1930 TT33, इसी के बाद TT30 जो बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड वाइड, इंडिया में बहुत लोग दीवाने हैं उसके। 1931 वॉल्थर PPK, इसको भी हम सभी लोग बहुत ही बखूबी जानते हैं, ये भी बहुत फेमस है। 1935 ब्राउनिंग हाई पावर। ब्राउनिंग हाई पावर जो इंडिया में जो ऑर्डिनेंस बनाती है हमारे आर्म्ड फोर्स के लिए 9mm में, वो ब्राउनिंग हाई पावर का ही कॉपी है। 1948 मैकारोव पिस्टल। 1970 हैकलर एंड कोच VP70, ये आप देख सकते होंगे आपके स्क्रीन पे चल रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत पिस्टल हुआ करता था। 1975 ब्रेटा 92, 1975 में ही CZ75। 1981 में ग्लॉक 17। 1982 डेजर्ट ईगल। डेजर्ट ईगल मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही खतरनाक पिस्टल है और सबसे पावरफुल पिस्टल है डेजर्ट ईगल। 1983 सिक्स सॉसर P226। ये सभी आप अपने स्क्रीन पे सभी का इमेज आप देख रहे होंगे। 1988 में ग्लॉक 19,
ये सभी अल्टीमेट वेपन आविष्कार करके, बहुत रिसर्च करके बनाए हुए वेपन है, तभी आज के डेट में ये एक लीजेंड, एक समझिए कि बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही अल्टीमेट वेपन है। और जो भी वेपन वर्ल्ड वाइड बनता है वो इसी का कॉपी है। 1996 में वॉल्थर P99, 1998 में FN57 का इन्वेंशन हुआ, 2000 ईस्वी सन में MP443 क्रेच, 2004 में ब्रेटा PX4 स्टॉर्म। इंडिया में तो खैर बहुत सारे वेपन हम लोग को नहीं मिलते होंगे, लेकिन वर्ल्ड वाइड ये सब एक से एक धुरंधर है। 2006 में फर्स्ट स्मार्ट पिस्टल एरोमेटिक्स IP1, आप गूगल कर सकते हैं, ये दुनिया का पहला स्मार्ट पिस्टल था कि जिसका वेपन सिर्फ उसी के हाथ में वो वेपन चलेगा, बाकी दूसरा, जैसे आप मान लीजिए मेरा वेपन है और वो किसी दूसरे बंदे के हाथ में लग गया तो वो नहीं चल पाएगा। ये बेसिकली वहाँ के पुलिस के लिए बनाया गया था ये वेपन, कि जिस पुलिस वाले का वेपन चोरी होके या उससे कोई भी अपराधी छीन के उसका गलत उपयोग नहीं करे, इसलिए ये वेपन बनाया गया था कि जिस पुलिस को अलॉट हुआ है, जिस अधिकारी को अलॉट हुआ है, वो उसी से चले, किसी दूसरे से नहीं चले। 2009 में लुगर LCR रिवॉल्वर, ये एक छोटा सा रिवॉल्वर आप फोटो में देख ही सकते हैं। 2014 में सिग सॉसर P320, 2014 में ही टॉरस कर्व पिस्टल, ये एक अलग तरीके का पिस्टल था, मतलब इसका इन्वेंशन क्यों किया गया मुझे पता नहीं, बड़ा अजीब तरीके का डिज़ाइन है कंसील्ड कैरी के लिए। ये आई थिंक ये बहुत अनईजी फील करता होगा अगर आप इसको रखना चाहेंगे अपने कमर में, या तो खैर ये एक इन्वेंशन का पार्ट है, ब्राज़ील में ये इन्वेंट हुआ था। फिर 2015 में ग्लॉक 43X, 2016 में रूगर मार्क 4, 2018 में सिग सॉसर 365, 2019 में ग्लॉक 17 स्मार्ट, 2019 में ग्लॉक 17 स्मार्ट, ये भी एक स्मार्ट पिस्टल था ग्लॉक का, ग्लॉक की तरफ से ये पहला स्मार्ट पिस्टल बनाया गया था ग्लॉक के लिए। इसमें क्या था ना कि आपके जो स्लाइडर है, स्लाइडर के पीछे इस तरफ, जैसे ये स्लाइडर है, ये स्लाइडर के पीछे आपका एक डिस्प्ले लगा हुआ होता था, और उस डिस्प्ले में जब आप फायर करते हैं तो एक तो आपका कितना राउंड बचा हुआ है वो बताता था, और जब आप फायर करते थे तो वो राउंड माइनस हुआ हो जाता था, और जब आप लो एमओ पे आते थे तो वो आपको बीप अलर्ट भी देता है कि आपका एमओ लो है। आप एक ऐसा समझ लें कि एक छोटा सा स्मार्ट वॉच की तरह, स्मार्ट डिस्प्ले की तरह ये उसमें वर्क करता था, और ये काफ़ी अच्छा था। 2019 में लैंगो एलियन, ये एक लैंगो एलियन करके एक पिस्टल हुआ करता था, 2019 में इसका आविष्कार हुआ। खैर ये वर्ल्ड वाइड उतना ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, चूँकि 2019 और ये दुनिया के किस कोने में हुआ था ये पता नहीं, बट लैंगो एलियन करके 2019 में एक पिस्टल आविष्कार हुआ था, और ये धीरे धीरे अगर जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी तो हम लोग भी जानेंगे इसके बारे में। 2021 में सिग सॉसर P365X, 2022 में कैनिक राइवल S, ये सभी जो मैंने आपको बताया ये सभी लीजेंडरी हैंडगन का आविष्कार है, जो ये ईस्वी सन में या इस सेंचुरी में ऐसे ऐसे होते आया है। अब कुछ लोग हमारे इस वीडियो में बताएंगे कि आपने वेबली स्कॉट नहीं बताया, तो देखिए नैगेट रिवॉल्वर M1895 जो है, जो 1895 में मैंने बताया, वेबली स्कॉट जो है वो इसका कॉपी है, समझ गए ना। नैगेट रिवॉल्वर को कॉपी करके वेबली स्कॉट बना, और वेबली स्कॉट को कॉपी करके हमारे इंडिया का IOF का रिवॉल्वर बना, जो हम सभी लोग जानते हैं। चूँकि नैगेट रिवॉल्वर के बारे में ना हमें किसी ने बताया, और ना यूट्यूब पे आप खोजेंगे तो इतना आपको कोई हिस्ट्री नहीं मिलेगा, इतना कब से कब इन्वेंट हुआ और कैसे क्या कौन किसका कॉपी कर रहा है। हम लोग हमेशा से यही समझते थे कि वेबली स्कॉट एक इंडिविजुअल वेपन उन्होंने बनाया और उसका कॉपी करके हम लोग इंडिया में IOF को बना IOF उसका कॉपी करके बना रही है, लेकिन ये सही नहीं है। वेबली स्कॉट को नैगेट ने कॉपी किया है, और उसके बाद वेबली स्कॉट का हम लोगों ने कॉपी किया है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे वेपन हैं, मैंने जो रिसर्च किया है इसमें, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। इनफैक्ट अब जैसे ये देखिए टॉरस का कर्व पिस्टल, ये मैंने तो नहीं देखा था, मैंने तो कभी नहीं सुना, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियन भी इस तरीके के किसी भी वेपन के बारे में नहीं जानते होंगे, ना ही सुना होगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो
इन्वेंशन ऑफ रिवॉल्वर, इन्वेंशन ऑफ हैंडगन, इन्वेंशन ऑफ पिस्टल के ऊपर आप समझ लें कब कौन कौन सा वेपन का इन्वेंशन हुआ है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हो सके तो मैं इस पर्टिकुलर जो यूनिक वेपन है उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।